नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। ब्रह्मा जी की स्तुति वैसे भी जहाँ जहाँ आई है बड़ी क्लिष्ट है और ये भी क्लिष्ट है, फिर भी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आने लायक हो जाए। अंतिम श्लोक था एकः त्वं सत्यः। अंतिम श्लोक यही था जो उस दिन कहा था कि आप ही परम सत्य हैं। सत्य ही नहीं है, बहुत कुछ हैं आप। आत्मा पुरुषः पुराणः स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रकाश हैं, अनंत हैं, आद्यः। आवाज़ नहीं आ रही है, अनंतः आद्यः नित्यो, आप नित्य हैं। अक्षरो अविनाशी हैं। अजस्र सुखो, अजस्र का होता है अखंड, अखंड सुख प्रदान करने वाले हैं या अखंड सुख स्वरूप हैं। निरंजनः कल्मष रहित हैं, दोष रहित हैं। पूर्णो अद्वय, पूर्ण है, अद्वय हैं, अद्वितीय हैं यानी एक हैं। मुक्त उपाधि, सारी उपाधियों से मुक्त हैं, है ना। इसलिए अमृतमयः, अमृतः, आप अमृत स्वरूप हैं। एवं विधम त्वां सकलात्मनामयपि, कहते हैं इस प्रकार से यह आपका स्वरूप सकल आत्मनाम अपि, संपूर्ण जीवों का ही स्वरूप है। इस प्रकार आपका स्वरूप संपूर्ण जीवों का ही स्वरूप है। स्वम आत्मानं आत्मतया विवक्षते गुरु अर्क लब्ध उपनिषद सुचक्षुषा एते तरन्त्यो भवान नृता अम्बुधिम। इस प्रकार आप संपूर्ण आत्मा के स्वरूप हैं। कहते हैं इस स्वरूप को जानेंगे कैसे? इस स्वरूप को जानने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु अर्क, गुरु रूपी सूर्य, गुरु रूपी सूर्य से उपनिषद, उपनिषद क्या है?
आपके तत्व को बताने वाले शास्त्र है ना, आपके तत्व को बताने वाले शास्त्र उपनिषद, इनको पढ़ा कैसे जाएगा? क्या सूचक्षुषा, गुरु रूपी सूर्य के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से। इन तत्वों का ज्ञान हो जाने पर स्वम आत्मानम आत्मतया विदक्षते, परमात्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं गुरु की कृपा से। कौन है? यद्यपि आप सबके आत्मस्वरूप हैं, लेकिन उस आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो कोई गुरु नहीं है तो सूर्य से बड़ा कोई गुरु नहीं है। सूर्य आपको दृष्टि प्रदान करता है और गुरु दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, जिससे आपको तत्वों की जानकारी हो जाए। इसीलिए लिखा सुचक्षुषा, दिव्य दृष्टि। और कहें जिनको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, एते तरन्ति भव अनृता अम्बुधिम, अनृता भव अम्बुधिम, झूठ से भरे हुए इस संसार सागर को वो पार कर जाता है। तरंती, तर जाता है। एवं विधम त्वाम सकल आत्मनम अपि स्व आत्मानम आत्मतया विचक्षते, गुरु अर्क लब्ध उपनिषद चक्षुषा, लब्ध यानी प्राप्त करके, गुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके परमात्मा में आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। और जिन्होंने ऐसा कर लिया, ते तरन्तेयो भवानृता अम्बुधिम, इस झूठ से भरे हुए संसार भवसागर को पार कर लेते हैं। आत्मानम एव आत्मतया अभिजानता, आत्मानम एव आत्मतया अभिजानता, जो इस परमात्मा में आत्मा का साक्षात्कार जो नहीं जानते, अभिजानता, परमात्मा में ही अपनी आत्मा है या आत्मा में परमात्मा निश्चित रूप से आत्मा परमात्मा का भेद जिसके ज्ञान में समाप्त हो जाए, है ना। आत्मानम एव आत्मतया अभिजानता, परमात्मा में आत्मा के रूप में जो नहीं जानते, है ना, जो नहीं जानते। अजानता, अजानता का यही हुआ ना, जो नहीं जानते। परमात्मा में आत्मा का साक्षात्कार जो नहीं जानते, ऐसे मूर्खों के लिए तेनैव जातम निखिलम प्रपंचम, उन्हें इस संसार का सारा प्रपंच, सारा प्रपंच, विषया रूपी प्रपंच, ये सारा उनके सामने होता है। और ये सारा प्रपंच क्या है संसार का? ये मात्र भ्रम है, सारा प्रपंच मात्र भ्रम है ना। तो तेनैव जातम निखिलम प्रपंचम, जिन्होंने आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, उनके लिए सारा संसार प्रपंचमय है, यानी भ्रममय है ना। अज्ञानेन भूयो अपि, अगर यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तत्प्रलीयते, कौन सा चीज विलीन हो जाएगा? भ्रम विलीन हो जाएगा। अगर यह आत्मा का साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ऐसा जो सांसारिक भ्रम है वो भ्रम विलीन हो जाएगा। इसका एक उदाहरण दिया, रज्ज्वाम अहेह भोग हवा भवो यथा, रस्सी में सर्प का भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम तब तक रहेगा जब तक सर्प की, रस्सी की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग जाए। रस्सी की वास्तविक स्थिति का पता कब लगेगा? जब ज्ञान आ जाएगा। तो रस्सी में सर्प का भ्रम तब तक बना रहेगा जब तक अज्ञान रहेगा। अज्ञान समाप्त हो जाने पर सर्प समाप्त हो जाएगा और रस्सी रह जाएगी, रस्सी का ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार है, अगर आत्मा अनात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये सांसारिक भ्रम कुछ नहीं रहेगा, वास्तविक रूप में सब आपको दिखेगा। और अगर भ्रम बना है तो इसी प्रपंच में घूमते रहिए। अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ, अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ
दो नाम न अन्यो अस्तरितज्ञ भावात् अजस्रचिति आत्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणो यु अह्नि भवबंध मोक्षो। सांसारिक रूप से बंधन और मोक्ष, भवबंध मोक्षो। संसार के विषय के लिए जो बंधन और मोक्ष है, कहते हैं दो नाम, ये दोनों नाम अज्ञान से ही कल्पित हैं, अज्ञान से कल्पित है। कहें इतना है, इतना ही अज्ञान के द्वारा है, ये अज्ञान संगौ, ये दोनों अज्ञान के ही नाम हैं। बंधन और मोक्ष दोनों, बंधन और मोक्ष ये दोनों अज्ञान से कल्पित हैं, ये दोनों अज्ञान के ही नाम हैं। एक उदाहरण दिया, तरणो यु अह्नि। कहते हैं सूर्य है तो दिन है, सूर्य नहीं है तो रात है। लेकिन क्या सूर्य के लिए भी यह बात लागू होती है? सूर्य तो जहां जाएगा वहां दिन ही है। तो तरणो यो अह्नि, जैसे सूर्य के लिए दिन और रात का कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार अगर ज्ञान है तो ये भव का बंधन और मोक्ष कुछ भी नहीं है। ये कैसे कहेंगे? कहें विचार्यमाणे, इस पर विचार करने पर, अजस्र चिति आत्मनि केवले परे। अजस्र माने वही अखंड, अखंड सच्चिदानंद चिन्मयी स्वरूप आपका है ना, अखंड सच्चिदानंदमय स्वरूप चित आत्मनि, चित आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हुआ। कहें केवल परे, परे यानी शुद्ध, आपका स्वरूप मात्र शुद्ध है, इसमें बंधन और मोक्ष की कोई कल्पना नहीं है। शुद्ध स्वरूप है आपका, इसमें ना बंधन है ना ही मोक्ष है। इसलिए बंधन और मोक्ष केवल अज्ञान के ही कारण हैं। तुम आत्मानम, कहते हैं आप ही आत्मा है सबकी, लेकिन परम मत्वा, दूसरे लोग इसको आत्मा नहीं मानते। परम मत्वा, ये दूसरा कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? कहे परम आत्मानम एव, परम यानी शरीरम, कहते हैं शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। परम आत्मानम एव, अब शरीर को जब आत्मा मान लिया तो आत्मा कहाँ गई? शरीर को ही आत्मा मान लिया तो आत्मा कहाँ गई? आत्मा का ढूंढेंगे? कहें आत्मा पुनः बहिर्मृग्य, अब उस आत्मा को बाहर खोजने लगते हैं। यद्यपि आप ही आत्मा है, लेकिन पर दूसरे लोग इसको न जान करके उसी आत्मा को शरीर मान लेते हैं, या शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, है ना। ये शरीर ही आत्मा है। तो आत्मा को कहाँ मिलेगी? कहें आत्मा को बाहर खोजा करते हैं। कहें अहो अज्ञ जनता अज्ञता, हे प्रभु बड़ी विचित्र लीला है आपकी। कहें ये है अज्ञ जनता अज्ञता, कहें यह है मूर्खों की मूर्खता, अज्ञानी जनों का यह अज्ञान, यह आपकी ही लीला है। ऐसा कहने का अर्थ है अंतर्भवे अनंत भवंतम एव हि अतत्यजंतो मृगयन्त संतः असंतम अपि अंतिहिम अहिम अंतरेण संतम गुणम किमुयन्ति संतः। इसमें संत बहुत आए हैं, इस श्लोक में संत बहुत आए हैं। अंतर्भवे अनंत भवंतम एव हि अतत्यजंतो मृगयन्ति संतः असंतम अपि अंति अहिम अंतरेण संतम गुणम तु किमुयन्ति संतः। एक संत का अर्थ है संत जो सज्जन लोग हैं, दूसरे संत का अर्थ है क्रिया में जाएगा कि इसके रहने पर, और असंत आएगा ना रहने पर। अस्ति आसीत संति है ना, रूप देखा है, धातु रूप।
अस्थि का रूप आता है जाके बाद में संति, ठीक है। तो वो संति है। संति और असंति दो आया है कि रहेगा नहीं रहेगा, और दो बार संत का प्रयोग आया है। तो अंतर भवे अनंत, हे अनंत भगवन आप सभी में अंतर, सभी के अंतरात्मा में विद्यमान हैं। अंतर भवे अनंत, है ना? आप सभी की आत्मा में विद्यमान हैं। संतः, जो संत पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, ही अतत्यजंतो, ही अतत यानी जितने भी प्रतीत हो रहे हैं सांसारिक विषय, इन सबको त्याग करके भवन्तम एव मृगयन्ति, अपनी आत्मा में आपको ही खोजते हैं। यद्यपि आप अंतरात्मा में विद्यमान हैं, लेकिन संत लोग, सज्जन लोग ही केवल इन बाह्य आडंबरों को छोड़ करके, इनका त्याग करके अपनी आत्मा में आपका ही खोजते हैं, आपको ही पाते हैं। असंतम अपि, असंत, एक उदाहरण दिया, असंतम अपि अंति अहिम, यद्यपि रस्सी है सर्प नहीं है। असंतम अपि अहिम, अंति माने समीप, है ना। यद्यपि उस रस्सी में, जो पास में रस्सी पड़ी है, उसमें सर्प नहीं है। असंतम अपि अहिम अंतरेण, लेकिन ज्ञान के बिना संतम गुणम, है ना, संतम गुणम, ज्ञान के बिना हम उस सर्प को नहीं हल कर पाते। और जब शांत हो जाएगा तो संतम गुणम, तो वहां आपको गुण रूप रस्सी ही दिखाई देगी और सर्प नष्ट हो जाएगा, है ना। ये मुयन्ति संतः, इसी को जो जान ले उसी को संत कहते हैं। ये मुयन्ति संतः, या संतों को इससे अतिरिक्त और कुछ खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्प में, रस्सी में सर्प का भ्रम जिसका समाप्त हो जाए वही संत है, क्योंकि सर्प जो है विद्यमान नहीं है, यही लिखा है जी। असंतम अपि अंतम अहिहि, यद्यप सर्प के ना होने पर भी सर्प का जो भ्रम होता है, संत गुणम, ज्ञान के बिना, ज्ञान के कारण ही उसको रस्सी के रूप में हम जान सकते हैं, जो वास्तव में विद्यमान है। संतम गुणम, है ना, जो वास्तव में विद्यमान है, विद्यमान रस्सी ही है, लेकिन बिना ज्ञान के उसको नहीं जान सकते, जब तक भ्रम दूर नहीं होगा। कहें ब्रह्मा जी कहे बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अब थोड़ा सा बढ़िया बात करें। कहें अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेसानुगृहीत एव हि, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न च अन्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। अथापि, इन सब के रहने पर भी, इतनी सारी दुविधाएं या भ्रम रहने पर भी, देव, हे भगवान, ते ऐसे लोग जो पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेसा, आपके चरण जुगल का लेस मात्र भी प्रसाद कृपा प्राप्त कर लिया, है ना। जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का लेस मात्र भी कृपा प्राप्त कर ली, अनुग्रहित एव हि, वो अपने को अनुग्रहित मानता है। और यही व्यक्ति जो अनुग्रहित हुआ, जानाते तत्त्वं भगवन् महिम्नो, हे भगवान, आपके सच्चिदानंदमयी स्वरूप की महिमा का तत्व वही जान सकता है। जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, कहते हैं, और न च अन्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। इसके अतिरिक्त भक्ति अगर नहीं है, ज्ञान वैराग्य को लेकर के बहुत समय तक आप ढूंढते रहिए, इनमें से एक के द्वारा भी आपके चरणों की भक्ति नहीं प्राप्त होगी, है ना। न च अन्य एको अपि चिरं विचिन्वन्, चिरम बहुकालम विचिन्वन् अन्वेषणम भक्तिम ना प्राप्स्यते, भक्ति नहीं
प्राप्त होगी, है ना? ठीक है। तदस्तु मेनाथ सबूरि भागो भवेयत्र वा अन्यत्र तु वा तिरश्चाम एनाहम एको अपि भवत जनानाम यत तृप्तये अद्यापि न चा भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। आधा इसका पढ़ दिया, आधा उसका पढ़ दिया, दूसरे तो फिर से पढ़ देते हैं। तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेयत्र वा अन्यत्र तु वा तिरश्चाम येन अहम एको अपि भवत जनानां भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। कहते हैं तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवे अत्र, इस जन्म में, अन्यत्र या दूसरे जन्म में, तुवा भूतिरश्चाम, इस योनि में या दूसरी योनि में, या तिरश्चाम, या कभी हमें पक्षी की योनि प्राप्त हो तो उसमें। तिरश्चाम क्या चाहिए? हे नाथ तदस्तु में, ऐसी आप कृपा करना कि मैं भी भवज्जनानाम एन अहम एको अपि, आपके दासों में से कोई एक दास बन जाऊं। इस जन्म में या अगले जन्म में, या इस योनि में अगले योनि में, या पशु पक्षी की योनि में, जिस किसी योनि में मेरा जन्म हो, किसी जन्म में, किसी योनि में ऐसी कृपा कर देना कि मैं भी आपके दासों में से एक दास बन जाऊं। फिर से पढ़ता हूं, देखिए। तदस्तु में नाथ, कहते हैं अगर बन जाऊंगा तो भूरि भागो, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा। तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवे यत्र वा अन्यत्र वा तिरश्चाम एनाहम एको अपि भवत जनानाम। कहे आपका दास बन के करूंगा क्या? कहे भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम, आपका दास बन करके आपके चरण कमलों की सेवा करूंगा। भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम, आपके चरण कमल की सेवा करूंगा। अभोवति धन्या, कौन? ब्रज गोरमण्या, अभोवति धन्या ब्रज गोरमण्या अस्तन्यामृतं पीतम अतीव ते मुदा यासां विभो वत्सरा वत्सतरा आत्मज आत्मना यत्तृप्तये अद्यापि न चालम अध्वराः। अर्थ नीचे चालू होगा। यत्तृप्तये अद्यापि न चालम अध्वराः, अध्वराः यज्ञाः। कहते हैं जब से सृष्टि हुई तब से लेकर आज तक अद्यापि, ये लिखा है ना, यत्तृप्तये अद्यापि। अज्ञान का अर्थ क्या है? जब से सृष्टि हुई तब से आज तक अध्वराम, बड़े बड़े जो यज्ञ आपके लिए किए गए, यत तृप्तये ना, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आपको तृप्त नहीं किया जा सका, आपको प्रसन्न नहीं किया जा सका। फिर कहते हैं अभोवति धन्या ब्रज गोरमण्या, ब्रज की गौएं, ब्रज की गोपियां धन्य हैं, इनके भाग्य की मैं क्या बड़ाई करूं। अभोवति धन्या ब्रज गोरमण्या, क्यों? यासाम विभो, हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ भगवान, हे सर्वव्यापक भगवान, यासाम वत्सतरा आत्मजा आत्मना, जिनके लिए आत्मना, आपने स्वयं उनके बछड़े का रूप धारण किया, उनके बालकों का रूप धारण करके अस्तन्या अमृतम पीतमयेव, उनके स्तनों से आपने अमृत स्वरूपी दुग्ध का पान किया, और ऐसा करके अतीव ते मुदा, उनको अपने परमानंद की प्राप्ति कराई है ना? कहते हैं अहोवति धन्या ब्रज गोरमण्या
अस्तन्यामृतं पीतम् अतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरा आत्मज आत्मना यत तृप्तये अद्यापि न च अलम अध्वरा। आज तक अलम का अर्थ है, अलम का अर्थ है समर्थम, है ना, ना समर्था, यानी आज तक जितने यज्ञ हुए सृष्टि काल से, ये सारे यज्ञ मिलकर के भी आपको प्रसन्न नहीं कर सके या आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हुए। अलम, अलम का शब्द नहीं आया था, अर्थ नहीं आया था। ये सारे यज्ञ मिलके भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो सके, लेकिन मैं धन्य भाग है ये हमारी गौएं और ये ब्रज की रमणियां, जिनके लिए आप उनके बछड़ों का, उनके पुत्रों का रूप धारण करके आपने स्वयं उनके स्तनों से अमृत रूपी दुग्ध का पान किया और उनको आनंद प्रदान किया। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, दो बार देखा, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम किसका? नंद गोप ब्रजौ कसाम, नंद गोप ब्रजौ कसाम। क्यों? यत मित्रम परमानंदम, यत मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कहते हैं नंद और गोप, बाल बाल बछड़े गौएं, ब्रजो के सामने सब आ गए। ब्रज गोप माने होता है घर, निवास, तो ब्रज में जिनका निवास है ये हुए ब्रजो का साम। गोप माने घर होता है, तो ब्रजो का साम, ब्रज में रहने वाले सारे, अब विशेष करके नंद और गोप आदि, है ना। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, इनके भाग्य की मैं क्या सराहना करूं, इनके तो बड़े भाग्य हैं। क्यों? यत मित्रम, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए आप मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? परमानंद स्वरूप। यत मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण सनातन ब्रह्म, पूर्ण सनातन ब्रह्म जिनके मित्र हैं आप, परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म, आप इनके मित्र हैं, इसलिए इनके भाग्य की मैं क्या कहूँ। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम, यत मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आगे एक बहुत बढ़िया श्लोक आ रहा है, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा समझने के लिए, लेकिन इसको बहुत बढ़िया है। केसाम तु भाग्य महिमा अच्युत तावदास्ताम एकादशयो हि वयम पत भूरि भागा एतद ऋषिक चषकैः असकृत् पिबामः सर्वादयो अंघ्रे उदजम मधु अमृतासवम्। एसाम, एसाम प्रजौकसाम, प्रजौकसाम तावदास्ता, इन ब्रज के निवासियों की भाग्य का मैं कहाँ कितना वर्णन करूं। एसाम तावदास्ता, क्या करना है? हे अच्युत, इनके भाग्य की महिमा, इनके भाग्य की महिमा का मैं कितना वर्णन करूं। तो इसलिए इनके भाग्य की महिमा का वर्णन मैं नहीं करूंगा। क्या करूंगा? कहे एकादशयो ही वयम बत भूरि भागा, इनका मैं 11वां भाग हूं, है ना। कहते हैं कि इनको ब्रज के निवासियों को जितना आनंद मिल रहा है उसका 11वां भाग मैं हूं, और उतने से ही मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, है ना। एकादशैव ही वयम, केवल मैं नहीं, वयम हम लोग में कौन कौन है? क्या? सर्व आदयो, शंकर आदि जितने देवता हैं,
सर्वादयो वयम, सर्व माने शंकर है ना, तो शंकर आज जितने हम लोग हैं देवता, हम सब इन ब्रजवासियों के 11वें भाग के अधिकारी हैं, और उतने में ही हमारा भाग्य बहुत बड़ा है, हम ऐसा मानते हैं। एकादशई वही वयम बत भूरि भागा। अब एकादश भाग 11वां भाग क्यों हुए? सुनिए, एतद ऋषिक चषकैः, ऋषिक माने इंद्रियां, चषक माने पात्र, ऋषिक माने इंद्रियां, चषक माने पात्र। तो मनुष्य की जितने कार्यकलाप होते हैं आंतरिक बाहरी, सब 10 इंद्रियों और एक मन के द्वारा होता है। तो कहें ये है एकादश। तो ये जितने गोप गोपी हैं, ये सब, इन सब की इन 11 इंद्रियां जो हैं वही हमारे पात्र हैं, 11 इंद्रियों के पात्र हैं। क्यों? कि हर इंद्रिय का एक अधिष्ठात्री देवता है ना। मन के देवता चंद्रमा हुए, इसी तरह हर इंद्रियों के एक अधिष्ठात्री देवता है। तो हम लोग इन ब्रजवासियों के इंद्रिय रूपी पात्र से, आपकी कृपा इन ब्रजवासियों को मिल रही है, और ब्रजवासियों की कृपा उनके इंद्रियों में जा रही है, उनके 11 इंद्रियों में। उन 11 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय का अधिष्ठात्री मैं भी हूं और सारे देवता भी हैं। तो इन 11 में से किसी एक इंद्रिय रूपी पात्र में गिरे हुए आपके स्नेह का पान करने से हम भूरि भागा हैं। तो इनके भाग्य की महिमा कितना मैं कहूं। नहीं समझ में आया? इसके अलावा समझाने का और कोई तरीका नहीं है। तेसाम तू भाग्य महिमा अच्युत, कहते हैं अच्युत एसाम भाग्य महिमा, एसाम ब्रजौकसाम, इन ब्रज में निवास करने वाले गोप गोपी आज की महिमा मैं क्या कहूं। क्यों? कहे कि इनके 11वें भाग का कृपा प्राप्त करके बत भूरि भागा, हम लोग बड़े भाग्यशाली हो गए हैं। उसको फिर विस्तार किया कि एतत् ऋषिक चषकैः, इनके इंद्रिय रूपी पात्र से असकृत पिबामः, बार बार आपके कृपा प्रसाद हम पी रहे हैं। कहे कौन सा प्रसाद है कृपा प्रसाद? कहे अंघ्रि उदज, अंघ्रि माने चरण, उदज माने कमल, आपके चरण रूपी कमल से निकले हुए मकरंद का। वो मकरंद कैसा है? कहे मधु अमृत आसवम, मधु के समान मीठा है और आसव के समान मादक है। आपके चरण कमल मकरंद जो मधु के समान मीठा है और आसव के समान मादक है, उसका पान करके हम बड़े भाग्यवान हो गए हैं। और उसका पान ये ब्रजोदस जो है, ब्रज में रहने वाले निरंतर 11 इंद्रियों से कर रहे हैं। इसलिए इनके भाग्य की सराहना मैं क्या करूं। तत भूरि भाग्यम इह जन्म किम अप्यटव्याम, तत भूरि भाग्यम इह जन्म किम अप्यटव्याम। कहते हैं हे भगवान, भूरि भाग्यम इह जन्म किम अप्यटव्याम, इनके किसी एक गली में, वृंदावन की ब्रज की किसी एक गली में मेरा जन्म किसी भी योनियों में हो जाए, तद भूरि भाग्यम इह माने इस वृंदावन की, इस ब्रज की, अटव्याम किसी भी गली में, किम जन्म, इस वृंदावन की किसी भी गली में मेरा जन्म हो जाए। और यद गोकुले अपि, अगर गोकुल में हो जाए तो क्या कहना। क्यों? कहे कि भूरि भाग्यम, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, बड़ा सौभाग्य होगा कि ब्रज की किसी भी गली में किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए। कतमांघ्रिरजोभिषेकम, कतमांघ्रिरजोभिषेकम, क्योंकि कहीं भी ब्रज में जन्म हो जाएगा, चाहे पत्थर के रूप में ही मेरा जन्म हो जाए। ये कहा है जी, चाहे पत्थर के रूप में ही मेरा जन्म हो जाए तो वो भी बड़ा भाग्यवान होगा।
क्यों? कतमांग्र रजोभिषेकम, यहाँ आपके इतने भक्त हैं कि किसी न किसी के चरण की धूलि से तो अभिषेक हो ही जाएगा, किसी न किसी की चरण धूलि से अभिषेक तो हो ही जाएगा। रसकांत जी का याद आ रहा है ना, तो भैया मानुष हो तो वही, आगे तक तो याद नहीं है। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की गाय मझारन। धेनु मझारन चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खत हो तो बसेरु करो, मेरी कालिंदी कूल कदम बकेदार। साक्षात वही यही रसवैया इस श्लोक में है ना। यत भूरि भाग्यम इह जन्म किम अटप्याम। इस वृंदावन की, ब्रज की किसी भी गली में, किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए और गोकुल में हो जाए तो बहुत अच्छा। ये तो गोकुले अपि कहें कतमांग्र रजोभिषेकम, किसी न किसी आपके चरण के, आपके भक्तों के चरण की रज तो मिल ही जाएगी। यत भूरि भाग्यम, उसी से मेरा भाग्य बन जाएगा, मैं बड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा। यत जीवितम, तो कहे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यत जीवितम, तो क्योंकि इन ब्रजवासियों के जीवन तो आप ही हो। इन ब्रजवासियों यत जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदः। आज जीवन ही नहीं हो, आप इनके जीवन सर्वस्व हो। निखिलम भगवान मुकुंदः, हे मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण, आप इन ब्रजवासियों के सर्वस्व हो, आप इनके जीवन हो। तो अद्यापि यत पदरजः श्रुति मृग्यम एव, क्यों? कहें ये आपकी चरण धूलि का, आपकी चरण धूलि का सेवन नित्य कर रहे हैं और उनकी चरण धूलि का प्यासा मैं, है ना। ये आपकी चरण धूलि का नित्य सेवन कर रहे हैं, उनकी चरण धूलि का, जो आपकी चरण धूलि का सेवन कर रहे हैं, उनकी चरण धूलि का प्यासा मैं हूं। और यह आपकी जो चरण धूलि है, कहें अद्यापि, फिर से अद्यापि आया, सृष्टि काल से लेके आज तक श्रुति यत पदरजः मृग्यम एव, श्रुतियां भी जिसके चरण रज की आज तक खोज कर रही हैं और नहीं पा सकी, वो चरण रज इन ब्रजवासियों को प्राप्त है। अहो धन्य ब्रजवासी, कहे मैं तो ब्रजवासियों की चरण धूल में ही तृप्त हो जाऊं। एसाम घोष निवासी नाम उत भवान किम देवरात इति, चेतो विश्व फलात फलम तोत अपरम कुत्र अप्ययन मुह्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है। एसाम घोष निवासी नाम उत भवान किम देवरात, आप देवरात हैं, देवताओं की रक्षा करने वाले हैं, आप देवरात हैं। एसाम घोष निवासी नाम उत, इन ब्रज में, घोष माने कुटी होता है, इन ब्रज में जो कुटिया लगा कर लोग रह रहे हैं, एसाम घोष निवासी नाम उत भवान किम देव, आप इनको आप क्या देंगे? मुझे बड़ी चिंता है। अप्ययन मुह्यति, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है कि इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे। ऐसा क्यों कहा? कहे चेत विश्व फलात फलम, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण कर्मों का फल तो आप है। संपूर्ण विश्व के संपूर्ण कर्मों का फल आप हैं और आप उनको प्राप्त हो चुके हैं, तो अब इसके अतिरिक्त इनके कर्मों का फल आप क्या देंगे? इससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। एसाम घोष निवासी नाम उत भवान किम देव देवरातेति,
नश्चेतो विश्व फलात फलम, विश्व के फल तो आप हैं, ततो अपरम, इससे अतिरिक्त पुत्र अपयन महीयते, इसके अतिरिक्त आप क्या देंगे, इससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। कहें आपने अपने को तो बहुतों को दे डाला है, आपने अपने को तो बहुतों को दे डाला। कहें किसको दिया, कहें सद्वेषातयो, जिसने आपके साथ द्वेष किया, जिसने आपके साथ ईर्ष्या की, जो आपको मारना चाहा, कौन, पूतना अपिसकुला, वो पूतना उसके भाई बंधु, बकी अघासुर है ना, बकासुर अघासुर इसके सगे भाई हैं पूतना के, है ना, क्या बकासुर अघासुर इतने नहीं, सकुला पूरे कुल के सहित, परिवार के सहित, त्वाम एव देवा पिता, इन सबका उद्धार करके इन्होंने इन सबको आपने सारूप पे मुक्ति प्रदान कर दी। तो अपना रूप तो आप इन्हें ही प्रदान कर चुके हैं, अपने दुश्मनों को प्रदान कर चुके हैं। और तो यत धाम, जिन्होंने अपना घर, अर्थ यानी धन, सुरहित, मित्र, प्रिय, अपनी सारी प्रिय वस्तुएं, आत्मा अपना शरीर, तनय अपने पुत्रों को, प्राण आशय अपने प्राण, अपनी अंतरात्मा जिन्होंने आपके पास समर्पित कर दी, उन्हें आप क्या देंगे, त्वत्कृते, जिन्होंने अपने लिए, आपके लिए अपना शरीर, धन, प्राण आदि सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें आप क्या देंगे, इससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। कहते हैं भगवन तावत रागा दया स्तेनाः, तभी तक राग आदि जो दोष हैं यह चोरी करते रहते हैं विभिन्न साधनों का। तावत रागा दया स्तेनाः, स्तेन माने चोर, चोरी करना है ना। कहते हैं राग आदि दोष जो हैं ये तभी तक चोरी करते रहते हैं सारे विषयों का। दूसरा, तावत कारा गृहम गृहम, जब तक व्यक्ति संबंधों में फंसा हुआ है तब तक वो घर में कैद रहता है, घर में बंधन बंधा रहता है। तावत मोहो अंग निगडो, पैरों में बेड़ियां मनुष्य के तब तक पड़ी रहती हैं यावत कृष्ण नाते जना, जब तक वो आपका नहीं हो जाता। यावत कृष्ण नाते जना, ये सब दोष तभी तक रहता है जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता। आपके हो जाने के बाद सारे दोष खत्म। हाँ, बढ़िया श्लोक है। तावत रागा दया स्तेनाः, तावत कारागृहं गृहं, तावत मोहो अंग्र निगडो, यावत कृष्ण न ते जना। कहते हैं प्रपंचम निस प्रपंचो अपि, यद्यपि आप इन सारे विषय से, विषयों के आडंबर से रहित है, विषया रहित है, ठीक है, भगवान का विषयों से क्या लेना देना, फिर भी प्रपन्न जनता आनंद संदोहम, अपने शरणागत लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, संदोह माने होता है समूह, यानी बहुत सारे आनंद है ना, आनंद का समूह प्रदान करने के लिए, यानी पूरी आनंद प्रदान करने के लिए, भूतले प्रभो प्रथितुम विडम्बयसि, इस पृथ्वी तल पर आप अपनी अवतार धारण करके विभिन्न लीला का विस्तार करते हैं, है ना, विभिन्न लीला का विस्तार करते हैं। कहते हैं चलो, ब्रह्मा जी कहते हैं कितनी स्तुति करूं, तो अब आखिरी आ रही है 2-3 श्लोक और कहे जानन्त एव जानन्त किम बहुज्ञान में प्रभो, कहते हैं प्रभु मैं बहुत कुछ कहूंगा नहीं, बहुज्ञान में मैं बहुत कुछ कहूंगा नहीं, जानन्त एव जानन्त किम, जो जैसा आपको जानता है वो जानता रहे, जो जैसा आपको जानता है वो वैसा ही जानता रहे, कोई मित्र माने, कोई दुश्मन माने, कोई कुछ माने, कोई जो जैसा जानता है वो आपको वैसे ही जानता रहे। लेकिन मैं मनसो बपसो वाचो वैभवम तम गोचरहना, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे मन से, मेरे शरीर से, मेरे वाणी से और अपने वैभव से,
भी आपको नहीं जान सकता। अनुजानीय माम कृष्ण सर्वम तुम वेत्सि सर्वदृक्। हे भगवान, आप सर्वदृक् हैं, सर्वदर्शी हैं। सर्वदृक् यानी सर्वदर्शी हैं, आप सब कुछ देखते हैं। वेत्सि सर्वम, सब कुछ जानते भी हैं। सर्वदृक् सर्वम तुम वेत्सि, और तुम एव जगतो नाथो, इस संसार के स्वामी भी आप ही हैं। और जगत एतत् तव अर्पितम, और पूरा संसार भी आप में ही है। इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा। अनुजानी हमाम, मैं इतने कहूंगा मुझे आप अपना लो और अब जाने की आज्ञा दो। अनुजानी हमाम, मुझको अपना करके मुझे जाने की आज्ञा दो। कहते जाते जाते भी एक श्लोक छोड़ गए। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जो सदायन, क्षमा निर्जर द्विज पशुदभिवृद्धिकारिण, उद्धर्म सारवर हर क्षिति राक्षस, धूगा कल्पम अर्कम अरहं भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जो सदायन, इन यदुवंशियों को प्रफुल्लित करने के लिए, यदुवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। ठीक है। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जो सदायन, वृष्णिकुल यादवकुल, यदुकुल को है ना प्रफुल्लित करने के, यदुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान है। दूसरा, क्षमा निर्जर, निर्जर माने देवता, क्षमा निर्जर द्विज पशुदधि, पृथ्वी को, देवताओं को, ब्राह्मणों को और पशुवत जो समुद्र है, पशुदधि, पशुवत यानी जड़ समुद्र है, जड़ समुद्र को वृद्धिकारिणी, इनके आनंद की वृद्धि कराने के लिए आप चंद्रमा के समान हैं। ठीक है। इनके आनंद के भी चंद्रमा से होती है ना, आनंददम चंद्रमा ही है ना, कई बार उसमें रामचरितमानस में आया आनंददम। तो क्षमा निर्जर द्विप पशुदधिव वृद्धिकारिण, इनके आनंद को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है। तो आप सूर्य भी आप, चंद्रमा भी आप। तो कहते हैं उद्धर सारवर हर, उद्धर यानी पाखंड, पाखंड में जो धर्म रूपी अंधकार है, धर्म रूपी अंधकार होगा तभी पाखंड आएगा ना। तो कहे पाखंड में धर्म रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप चंद्रमा भी हो, सूर्य भी हो। क्षिति राक्षस धूप, इस पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं उनको नष्ट करने के लिए आप चंद्रमा और सूर्य दोनों। ठीक है। राक्षस बड़े मायावी हैं, इनको कभी चंद्रमा बन के कभी सूर्य बन के। कहते हैं हे भगवन का कल्पम अरकम अरहन भगवन नमस्ते। आप चंद्रमा हो, आप सूर्य हो, आप कुछ भी हो, लेकिन मैं तो इतने जानता हूं भगवान, का कल्पम नमस्ते अरहम, कल्प पर्यंत मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मैं आपको नमस्कार करता रहूं। कल्प पर्यंत, जितनी मेरी आयु है उतने समय तक हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करता रहूं, यही मुझ पर कृपा करना। श्री सुकोवाच इति अभिष्टूय भूमानं त्रिह परिक्रम्य पादयोः, नत्वाभीष्टं जगद्धात्रा स्वधाम प्रत्यपद्यत। जगद्धाता, इस जगत के विधाता ब्रह्मा जी, इति अभिष्टूय भूमानं, अनंत देव श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करके, त्रिह परिक्रम्य, 3 बार परिक्रमा की, पादयोः नत्वा, चरणों पर झुककर उन्होंने प्रणाम किया, अभीष्टम स्वधाम प्रत्यपद्यत, अपने लोक को, ब्रह्म लोक को वहां से चले गए। ततो अनुज्ञाप्य भगवन् स्वभुवम् प्रागवस्थितमावस्थितान्, पूरा हो गया।
ततो अनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्राक अवस्थितान् वत्सां पुलिनम् आनिन्ने यथा पूर्वसखं स्वकम्। स्वभुवं प्राक अवस्थितान्, स्वभुवम ब्रह्मा जी के द्वारा वो बछड़े और वो बालक जहां से उठाए गए थे वहां वैसे ही उन्होंने पूर्ववत रख दिया, है ना। स्वभुवम प्राक अवस्थितान अनुज्ञाप्य भगवन, भगवान ने उनको जाने की आज्ञा दे दी और आज्ञा दे करके वत्सान पुलिनम आनिन्ने, बछड़े और ब्रजग्वालों के साथ सखम, पूर्व सखम लिखा है, ग्वाल वाल आ गए, बछड़े और ग्वाल वालों के साथ उसी जमुना जी के किनारे आकर के सखम स्वकम आकर के सबसे मिल लिए। बड़ा सुंदर दृश्य है, देखिए। एक अस्मिन यत्याते अब्दे, एक साल बीत चुका है। एक अस्मिन याते अब्दे, एक वर्ष बीत चुका है। किसका? प्राणे समचांतरात्मनः, इन ग्वाल वालों के सर्वस्व, इन ग्वाल वालों के प्राण भगवान कृष्ण से अंतरः वियोग हुए एक साल बीत गया है। लेकिन कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरे अर्भका, भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार किया। उस योग माया विस्तार के कारण इन बालकों को यह एक वर्ष का समय क्षणार्धम, आधे क्षण के समान लगा। कहते हैं क्या कहूँ, किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसा यत् मोहितम जगत सर्वम अभीक्षणम विस्मृतात्मकम। यत् मोहितम जगत सर्वम, जिन भगवान की माया से सारा जगत मोहित हो रहा है, अभीक्षणम विस्मृतात्मकम, गुरु आचार्यों के सिखाने पर भी कहें विस्मृतात्मकम, अपने स्वरूप ही भूल जाते हैं। विस्मृत आत्मकम, अपना स्वरूप भूल जाते हैं, तो कहते हैं माया मोहित चेतसा किम किम ना विस्मरन्ते। ऐसा चित्र जो माया से मोहित है वो क्या क्या नहीं भूल जाएगा, इसको मैं क्या बताऊंगा आपको। ऊचु सुहृदः कृष्णम, जितने मित्र थे गाल वाल थे भगवान को देख रहे हैं। अब देखिए आपकी उस समय का स्थिति याद करिए। हाथ में कौर लेकर के गए हुए थे, हाथ में कौर लेकर के भगवान गए थे। तो कहते हैं ऊचु सुहृदः कृष्णम, कृष्ण से उनके मित्र ग्वाल वाल कहते हैं स्वागतम ते। कौर लेके गए थे ढूंढने, ढूंढ के ला दिए हो, बछड़े यहाँ आ गए। तो कहते हैं स्वागतम ते अतिरंगसा, बड़ी जोर से, बड़े उत्सुकता से सबने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण तेरा स्वागत है, स्वागत है। और उसे कहते हैं न एको अपि भोगी कवलम, तुम्हारे जाने के बाद हम लोग एक कौर भी नहीं खाए, कैसे का तैसा रखा है। एहि इतः साधु उच्यताम, आप यहाँ आओ, बैठो और हम सब लोग साथ में खाएं। अब सोचिए इसको, कितनी बड़ी माया है। एक साल बीत गया, है ना। एक साल बीतने पर भगवान जब आए तो उनको उसी प्रकार स्वागत किया और कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हे कृष्ण हम लोगों ने एक कौर भी नहीं खाया है, आओ बैठो हम लोग भोजन करें। ततो हसन ऋषिकेशो, भगवान तो सब जानते थे। ततो हसन ऋषिकेशो अभि अवृत सर्वसहा हर्वकई, फिर उन बालकों के साथ उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, उनके साथ बैठ करके भोजन किया। और दर्शयन चर्म अजगरम, उस अजगर को जो मारा था अघासुर को, उसके सूखे हुए चमड़े को जाकर के उन लोगों को दिखाया। दर्शयन चर्म अजगरम निवर्तत बनात ब्रजम, वन से ब्रज के लिए लौटे। लौटने में कैसी शोभा हो रही है, इसी शोभा के लिए मैंने इतना पढ़ा है। बरह, बरहा पीठम नगर तुम सब जानते हैं, यानी भगवान के मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है। बरह प्रसून, उनके घुंघराले अलकों में फूलों की बढ़िया बढ़िया फूल सजावट है। नवधातु,
नई नई धातुओं से उनके गाल वाल पर चित्रकारी की हुई है। नवधातु विचित्रतांग, अनेक अनेक रंगों में चित्रकारी है। प्रोद्दाम वेणु दल श्रृंगर उत्सवाढ्य, प्रोद्दाम बड़े ऊंचे स्वर में बजा रहे हैं, कोई वेणु बजा रहा है, कोई पत्ता बजा रहा है, पत्ते की बना लेते हैं ना। हाँ, वेणु दल श्रृंग, कोई श्रृंगी बजा रहा है। इनके सबके शब्द से ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। हाँ, प्रोद्दाम वेणु दल श्रृंग रवोत्सवाढ्य, कैसे चल रहे हैं? कहें बत्सान कृणम अनुग गीत पवित्र कीर्ते, अनुग, ये जो गाल बाल जो उनके साथी हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या करते हुए? गीत पवित्र कीर्ते, भगवान के पुण्य कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। और वत्सान गृणम, अपने बछड़ों का नाम ले लेके बुलाते हैं, अरे आ जाओ, यहाँ जाओ, कहाँ जा रहे हो? हाँ इधर आ जाओ, ऐसा बुलाते चल रहे हैं। और दूसरी शोभा देखिए, गोपी दृग उत्सव दृषि, जो गोप कन्याएं हैं, गोपियां नहीं, जो गोप कन्याएं, गोपालाएं, वो जिस रास्ते से भगवान चलते हैं उसके दोनों तरफ लाइन लगाए खड़ी हो जाती है। तो कहते हैं गोपी दृग उत्सव दृषि, गोपियां भगवान को एक टकी लगा के निहार रही हैं। अब भगवान एक कटाक्ष से देख लेते हैं अगर, तो उसी को गोपियां उत्सव मान लेती हैं। गोपी दृग उत्सव दृषि प्रविवेश गोष्ठम, ऐसा आनंद प्रदान करते हुए अपने गोष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आए तो अद्य अनेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो अविता वयम चास्मादित बाला बज्रे जगु, बाला, जितने ग्वाल बाल थे, अब देख लीजिए क्या कहा था, कौमार लीला को पौगंडक समय में जाके बताया है ना। अब आज देखिए, अद्य अनेन, आज, अनेन यानी बाला है ना, इन बालकों के द्वारा, ग्वाल बालों के द्वारा, इन ग्वाल बालाओं के द्वारा आज महाव्यालो हतो, अरे एक बड़ा भारी सर्प आ गया था, उसको कौन मारा? कहे यशोदानंद सूनुना हतो, यशोदा का लाला नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण, अरे इसने मार दिया। हतो, मार ही नहीं दिया, अविता भयम, मार करके हम लोगों की रक्षा की। ब्रजे जगु, आज जाकर के बालकों ने ये समाचार ब्रज में बताया है, आज जाकर के इस समाचार को ब्रज में बताया है। अब राजा परीक्षित जी का दूसरा प्रश्न आ रहा है, जिसको हम लोग कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।